फाइज साहब पाकिस्तान क्यों आए, वापस क्यों आए और वो वहाँ बाहर कितना अरसा रहे? तो जी पहला उसका दूसरा जो हिस्सा है वो तो छोटा सा ही है कि जनाब मैं सिर्फ बाहर 3.5 साल रहा पढ़ाई के लिए। लेकिन उसके बाद, और ये 86 से 90 के दरमियान, लेकिन इसके बाद मैं 2011 तक 2001 तक 9/11 वाले साल से पहले तक मैं बाहर जाता रहा, हर साल जाता रहा, कई कई महीनों के लिए जाता रहा, डिफरेंट जगहों पे जाता रहा पढ़ने के लिए, कोर्सेज के लिए। वापस क्यों आया, इसका कुछ जवाब तो मैंने पहले भी दिया था और कुछ जवाब आपको अभी पिछले सवाल के जवाब से मिल गया होगा। देखें, पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैंने बड़ा क्लियर था मैं इनके, एक तो ये कि बाय द टाइम मेरी शादी हुई थी, मैं अमेरिका गया, हम मैच्योर थे। आज के लोग इस उम्र में मैच्योर नहीं होते। हमारी आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग थी, वालिदैन ने बनाई हुई। मुझे बड़ा क्लियर कट पता था कि जी ये मुल्क अच्छा है पढ़ने के लिए। और मेरे वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेरे मिराकुलस एक्सपीरियंसेस अमेरिका में, आई हैड ऑल द गुड मेमोरीज। मैंने जब शुरू में आया, किताबें लिखी, तो लोगों ने मुझे मना भी किया जी आप अमेरिका की बड़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो सच था। मेरा अमेरिका में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं एक डिफरेंट अमेरिका में गया था। मुझे लोगों ने अमेरिका का एजेंट भी कहना शुरू कर दिया शुरू में जब मैं वापस आया कि जनाब ये अमेरिका की बड़ी तारीफ़ करते हैं। लोगों का ज़र्फ ही नहीं था कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा क्यों था और मेरे साथ रहने वाले ही पाकिस्तानियों का या बाकी लोगों का एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं थे? तो उसका बुनियादी फिर वही बात होती है कि अल्लाह जिसके लिए आसानी चाहता है अल्लाह ताला आसानी कर देते हैं, जहाँ पे चाहे आसानी कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे मैकेनिक मिले, बहुत अच्छे उस्ताद मिले, बहुत अच्छे मौके मिले, बहुत अच्छे कस्टमर्स मिले, बहुत अच्छे जनाब मेरी वाइफ को अच्छी फैमिलीज़ मिली, बहुत अच्छे चर्च मिले, बहुत अच्छी मसाजिद मिली, बहुत अच्छे जनाब दोस्त मिले। और मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बावजूद बहुत अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। और मैंने ये सारी बातें शेयर की हुई अपनी जो फर्स्ट किताब मेरी आई थी रोड टू सक्सेस, उसके शुरू में। लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी, जब मैं वापस आ रहा था, मुझे सब लोगों ने कहा, मेरे एम्प्लॉयर्स ने ये कहा कि तुम वापस पाकिस्तान क्यों जा रहे हो। मेरे यहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे कहा पागल है वापस आ रहा है, इधर उस मुल्क में कौन वापस आता है। और याद रखिए कि मेरा बेटा वहाँ पे पैदा हुआ है, अमेरिकन नेशनल है, पासपोर्ट होल्डर था, मेरे पास पूरी ऑप्शन थी वहाँ पे रहने की एज ए रेजिडेंट। मेरे साथ कोई पाकिस्तानी जो थे वो वापस नहीं आए, वो वहीं पे रहे। मैं वापस आया और मैं बड़ा क्लियर था, ये नहीं कि मैं वापस आ गया और मैं कंफ्यूज था कि आना चाहिए। मैं बहुत क्लियर था पहले दिन से ही कि मैंने डिग्री कंप्लीट करके वापस आना है। और मैं वापस आया और बड़ी अच्छी यादें लेके आया, बड़ा अच्छे तजर्बे लेके आया, बड़े अच्छे मौके पे वापस आया। और ये बुनियादी तौर पे इसकी बुनियादी वजह ही ये थी कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा था। वो पूरी कहानी है कि मेरा वीज़ा भी कैसे मिला, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी और हम दोनों एज स्टूडेंट के बाहर गए थे। और मैं अपनी बड़े पैसे मैंने इकट्ठे किए हुए थे, बड़ा मैंने एक्सपीरियंस के साथ और बड़े तजर्बे के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया और मुझे, हम दोनों को वीज़ा मिला। और वहाँ पे जाके भी मैंने जहाँ पे जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया मुझे वो मिलता चला गया, यहाँ तक यूनिवर्सिटी चेंज होने से लेके किसी एडमिशन के लिए। सो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस देयर। तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक जो मैंने अभी आपसे पहले शेयर किया कि बहुत क्लैरिटी थी इस चीज़ की कि यार एक नंबर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बल्कि लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम इकनॉमिक्स में डिग्री कर रहे हो, पाकिस्तान जाओगे तो क्या करोगे? मैं कहता था कि यार कोई उस वक्त उस ज़माने में ग्रेड 17वां की नौकरी में कोई 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो मैं कहता था यार कोई 6-7 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिल जाएगी, चले गुजारा कर लूँगा। उसने कहा कि नौकरी ना मिली तो मैं कहा यार मैं रेडी लगा लूँगा। लोग यही कहेंगे ना, अमेरिका से पढ़ा बंदा उसको नौकरी नहीं मिली तो कोई नहीं, अच्छी रेडी चल पड़ेगी।
जब आपके पास, जब आप कहते हैं ना अपनी कश्तियों को जला देते हैं, जब अपनी ऑप्शंस को छोड़ देते हैं रब के भरोसे के ऊपर, अगर मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगा के आता और ख़ुद कुछ ना करता, तो शायद मैं बैठा हुआ ब्लेम करता कि यार मैंने गलती की वापस आके। लेकिन मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के अल्लाह के भरोसा बहुत ज़्यादा लेके वापस आया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना मुझे ज़्यादा दिया। तो ये चीज़ मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन थी। मेरी फैमिली जानने वालों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बाहर जाना चाहते थे, नहीं गए, उसके बावजूद कई गए भी हैं। लेकिन मैं बड़ा क्लियर था इस बारे में। अच्छा, अब मैं, ये तो हो गया मैंने क्या हुआ। अब ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30 ईयर्स, 1990 में मैं वापस आ गया था, 30 साल हो गए। मैं जब 30 साल में अपनी लाइफ को देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ लोगों से जो कि अमेरिका में रह गए थे, किसी और मुल्क कनाडा में रह गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ब्लेस इतना किया कि किसी तरह से भी उनके कंपैरिजन में कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा। अब ये क्वेश्चन कैसा है, जब मैं किसी से इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला मिराकल है। तो भाई मिराकल अगर चलें फ़र्ज़ करें मिराकल भी है, तो ये मिराकल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको तो ये देखना चाहिए कि वो कौन से मामिल हैं, मेरे कौन से बिलीव्स हैं, मेरे कौन से रवैये हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौजज़ा मेरे साथ किया। ये मौजज़ा अल्लाह ताला तो ये अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैंने सिर्फ 1% शख्स की ज़िंदगी में मौजज़ा करना है। ये मौजज़ा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शख्स की ज़िंदगी में मौजज़ा कर सकते हैं। तो वो बिलीफ देखें। जब आप गलत लोगों में बैठते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं, आप खुद कुछ करना नहीं चाहते, आप लोगों को देख के जनाब रश करते रहते हैं, हाय मैं भी बाहर चला जाऊं, मैं भी बाहर चला जाऊं, तो एक नाशुक्री का एलिमेंट है। मैंने हमेशा, बुरे हालात भी आते हैं, मैंने भी हमेशा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ। जो बाहर लोग रह गए उनके इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने ज़िंदगी में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस किस चीज़ की दी हैं, औलादों की कुर्बानियाँ आप दे रहे हैं, वहीं पे रह गए, माँ बाप के पास ना आ सके, किसी के पासपोर्ट का मसला, किसी का कुछ और मसला, कोई मुल्क नहीं छोड़ सकता था। लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर कर के जाते हैं, शादियाँ करते हैं, झगड़े डालते हैं, पता नहीं क्या क्या इमिग्रेशन से फटे करते हैं, सिर्फ किस लिए कि जनाब हमें बाहर वहाँ पे लाइफ। तो भाई यहाँ पे तो लाइफ बड़े आप लोगों की देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइफ तो कुछ दोस्त यार मिलने के लिए आए, तो मैंने उनको बुलाया तो वो बैठा रहा, रात को काफ़ी देर तक बैठे रहे। तो वो मुझे कहता है यार ये तो तुम तो वंडरलैंड में रहते हो। तो मैंने कहा देख लो, फिर पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, परेशानी नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई किसी के सोने उठने का नहीं, अपने घर में बैठे हुए हैं, दोस्त यार आए हुए हैं जनाब, बारबेक्यू चल रहा है, 11 बज गए 12 बज गए, अपने घर में अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं, अज़ान की आवाज़ भी आ रही है, उठते हैं नमाज भी पढ़ लेते हैं। ये इस किस्म की जो आज़ादी है ये आपको बाहर के किसी जगह भी आपको ये मिल नहीं सकती। तो जो आप चाहते हैं ना, वो कहते हैं शक्कर खोरे को शक्कर ज़रूर मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून है। जिसकी ख्वाहिश करते हैं, सोच समझ के किया करें उस ख्वाहिश को, फिर उस ख्वाहिश को पूरा होने के लिए जो आपकी अपनी काविश होती है वो भी करें, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कर देता है। अक्सर औक़ात हमारी ख्वाहिशें गलत होती हैं। हम अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश इस वजह से नहीं करते कि अल्लाह मुझे रोल मॉडल बना, मैं अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकूँ, कोई काम कर सकूँ, कोई नेकी। हमारे जो वजूहात होती हैं ना, पर्पसेस होते हैं, शोबाजी होती है, जिससे अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इससे क्या लगे कि आपको मिलके आप क्या करेंगे, आप लोग शोबाजी करेंगे, लोगों को और अब जलाएंगे, सड़ाएंगे, अल्लाह आपको इस वजह से क्यों दे। तो अगर आपको चाहिए, काम के लिए चाहिए, नेकी के काम के लिए चाहिए, आपको एक रोल मॉडल बनने के लिए चाहिए, लोगों के लिए इंस्पिरेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ज़रूर देते हैं। और उसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी दे रहा हूँ कि मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं कि ख्वाहिश भी की है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मौजज़ा सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। माउथ फीडिंग नहीं की जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह मुझे
ये दे। हाँ, हमारी दुआ होती है अल्लाह मुझे अमेरिका भेज दे, अल्लाह मुझे इंग्लैंड भेज दे, अल्लाह मुझे कनाडा की नेशनैलिटी दे दे। तो भाई दुआ तो ये होनी चाहिए अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर दे, अल्लाह ताला मुझे रिस्क फ़राक हलाल की तैयब रिस्क रोज़ी अता करे। तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला कैसे दे वो शुक्र का क्राइटेरिया तो ये है। ये तो नहीं कि आप अल्लाह को कहें अल्लाह ताला मुझे अमेरिका, तो फिर अक्सर औक़ात लोग हैं अल्लाह वो दुआ तो सुन लेता है कि हाँ जी बड़ी तुमने मेहनत की, बड़े तुमने झूठ बोले, बड़े तुमने फ्रॉड किए, बाहर की दुनिया में तुम चले गए हो ना, लेकिन आप फिर दुआ तो आपने जाने की या रहने की मांगी थी, सुकून की और खुशी की और रिस्क की और ब्लेसिंग्स की और बाकी चीज़ों की तो मांगी नहीं थी। तो मेरी नई नस्ल को यही पैगाम है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बाहर के मुल्कों में ज़रूर जाएं, तालीम और तरबियत के लिए जाएं, सो तो रोम में भरा हुआ दुनिया में जाएं, सीखने के लिए जाएं, हालातों से सीखने के लिए जाएं। दुनिया के लोगों की तहजीब में जो आपसे आगे हैं बहुत कुछ है उनके पास आपको सिखाने के लिए, आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। आप जाएं, बच्चों के साथ जाएं, एक्सपीरियंस करने के लिए जाएं, एक्सपोजर ब्रॉड करने के लिए जाएं, लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाएं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि जी आप बाहर रहेंगे आपकी क्वालिटी, तो बुजुर्गों का एक मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि जी आप बाहर जाके आप क्या करते हैं किसी को क्या पता, आप कितने बड़े घर में रहते हैं किसी को क्या पता। अपने लोगों में रहिए, अपने मुल्क में रहिए, अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट कीजिए, अपने नई नस्ल के लिए को बताइए, अपने आप को बताइए। यही तो हमारा अलमिया है कि जो कुछ लोग काम करने वाले हैं कामयाब होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और फिर आ जाके हमारे पास ये एग्जांपल रहती है, हम समझते हैं कि सारा कुछ जो होता है वो बाहर के जो लोग चले जाते हैं वही करते हैं, आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज नज़र ही नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा सदका है कि आप अपने मुल्क में रह के एक एग्जाम्पलरी सिटीज़न बने, एग्जाम्पलरी रोल मॉडल लोगों के लिए बने, ताकि लोग और नई नस्ल को ये बड़ा क्लियर कट पैगाम मिले। और मैं अभी भी एक और बात करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ये, अपना मुल्क छोड़ के कोई दूसरे मुल्क में जाता है वो अपने मुल्क का आला सिटीज़न नहीं होता। ये बात याद रखिए। मैंने ज़िंदगी में बड़ी असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स पे गैर ममालिक के लोगों के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ काम किया है, और मेरी ये लर्निंग है कि जो लोग हम जैसे मुल्कों में आके कंसल्टेंट बन के रहा हूँ, गोरों होने के नाते, उनकी स्किन की वजह से या हम उनके आगे भी चल रहे हो, ये वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क में खुद सेटल नहीं हुए होते। जो अपने मुल्क में वहाँ के भी टॉप की क्रीम है ना, वो अपना मुल्क छोड़ के कभी कहीं नहीं जाती। तो आपके लिए भी, अगर आप इस मुल्क की क्रीम है, आप कहीं नहीं जाना चाहेंगे, आपको जैसी मर्जी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, तो आप अपने मुल्क की करीम बनिए। अपने मुल्क की करीम बनना और बाहर किसी मुल्क की करीम बनने में वही फ़र्क है कि थर्ड क्लास या सेकंड क्लास सिटीज़न के फर्स्ट क्लास शहरी या फर्स्ट क्लास मुल्क के सेकंड क्लास शहरी, ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। तो अपने बच्चों को, अपने नस्लों के लिए, जवानों के लिए एक ऐसी मुल्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो आपको देख सकें, एक रोल मॉडल बन सकें, इस मुल्क में रहना चाहें, इस मुल्क का एहतराम करें, उसकी इज़्ज़त करें। इसको भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, या पाकिस्तान में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी किसी ज़माने में अमेरिका के बारे में कहा जाता था, यहाँ पे कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको इतनी एग्जांपल दे सकता हूँ कैसे कैसे लोग यहाँ पे प्रोग्रेस किए हैं। तो टाइम है कि हम उनको एक्सपोज करें, उनको लोगों को बताएं कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस स्टोरीज नज़र आती हैं। आई होप के ये बात आपको समझ आ जाएगी, और इस सवाल को अगर आपको जो 2-3 मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, तो वो आप पिछले सवाल जो मैंने जवाब दिया है इमिग्रेशन के बारे में, जो उसके बारे में शरीयत की गाइडलाइन है, उसको साथ अगर आप ये देखेंगे तो मेरा ख्याल आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। और मेरी एग्जांपल वही है जो कि मैं आपको, जो मैं बिलीव करता हूँ वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि इमिग्रेशन करनी चाहिए या नहीं, वही मेरी ज़ात के ऊपर आपने सवाल पूछा, मेरी ज़ात के ऊपर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई करता था जिसके से मैं वापस आया। जज़ाकल्लाह।